आज युद्ध की तैयारी प्रारंभ हुई। इधर लंका पर चढ़ाई हो गई, मेघनाथ का उद्धार हुआ। अंत में अगस्त के स्तवन से भगवान श्री राम ने रावण का उद्धार किया। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। माता सीता से पुनरपि मिलन हुआ। विभीषण का राज्याभिषेक, वापस लौटने में केवट के ऊपर कृपा। अवधपुरी में आकर भरत जी से मिलन। भरत जी बोले भैया राजगद्दी संभालो। राम ने कहा भैया पिताजी ने आपको दी, हम काय को संभाले? बोले नहीं भैया, महाराज मनु कहेंगे कि बड़ा पुत्र राजा बनेगा, इसलिए आप संभालो। भगवान श्री राम ने कहा भैया जिस विषय वस्तु के पीछे इतने विवाद हो उसे स्वीकार क्या करना। मैं गुरु वशिष्ठ को प्रमुख बनाकर ब्राह्मणों को ये राज्य दान में प्रदान कर देता हूँ। गुरु वशिष्ठ ने कहा भैया दान के साथ दक्षिणा होती है, इस राज्य में अब तुम्हारा कुछ नहीं रहा, सब हमने दान ले लिया, अब दक्षिणा दो। बोले दक्षिणा क्या चाहिए? बोले दक्षिणा में इस राज्य को तुम ही संभालो। सज्जनों 13,000 वर्ष तक भगवान श्री राम ने राज्य शासन किया। सिंहासन पर भगवान श्री राम, माता सीता विराजमान है। पवन पुत्र हनुमान जी चरणों में सेवारत हैं। इस दिव्य झांकी को हम सब यहाँ बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत के अंदर भी गुरुदेव सुखदेव ने एक ही श्लोक में श्री रामायण का इस राम गाथा का दिव्य वर्णन किया। गुरुवरदे तत्राज्यो वचरदनवनं पद्मवत्नां प्रियाया पाणिस्पर्शां क्षमाभ्यां व्रजति पदर्जोहा यो हरिद्रानुजाभ्याम् वैरोप्यासुरपणाख्या प्रिय विहरसा रोपिता भ्रूविर्जिम्भ स्त्रप्ताब्धिर्बद्धश्रुतो खलदवदहना कौसलेन्द्र वृतान्त। नवम स्कंद के 10वें अध्याय में के 4th श्लोक में यह दिव्य वर्णन हुआ। सज्जनों यहाँ पर इस श्री राम गाथा का जो दिव्य वर्णन हुआ, हम सब मिलकर श्री राम गाथा को यही बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। सज्जनों आगे चल करके चंद्रवंश का वर्णन प्रारंभ हुआ। चंद्रवंश के महाराज मथुरा मंडल के अधिपति हैं महाराज उग्रसेन जी। इनके पुत्र हैं जिनका नाम है कंस। इनकी एक चचेरी बहन है देवकी, और देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में सुनिश्चित कर दिया गया। अब महाराज मंगलमय विवाह हुआ देवकी वसुदेव का। विदाई की बेला आई, और उस विदाई की बेला में कंस ने कहा मैं अपनी लाडली बहन को स्वयं विदा करने जाऊंगा, कोई नहीं जाएगा, सारथी बनकर मैं स्वयं जाऊंगा। और बीच बीच मार्ग में बारंबार कहता अरे मेरी बहन, वसुदेव जी से कहता अरे मेरी बहन जो है ना बड़ी लाडली है, बड़ी कोमलांगी है, इससे कोई अपराध हो जाए ना इसे डांटना नहीं, आकर के मुझे डांटना, मुझे कह देना, इसे कुछ कहना नहीं। बड़ा बड़ा लाड प्यार पुचकार कर विदाई कर रहा है। और वही क्षण महाराज आकाशवाणी हो गई। प्रति प्रग्रहिणं कंसा माभास्य हासरीरवा अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हन्तायां बहसे बुध। उसी क्षण आकाशवाणी ने कहा अरे तू जिसको इतनी लाड प्यार पुचकार करके विदाई करने के लिए ले जा रहा है ना, अरे इसी के अष्टम गर्भ से तेरी मृत्यु हो गई। वही महाराज इसकी जो दया थी वो दुष्टता में बदल गई। इसने देवकी की चुटिया पकड़ ली, माथा काटने के लिए उद्यत हुआ। बोलो राधे राधे। माथा काटने के लिए उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे तुझे जो है ना देवकी से कोई खतरा नहीं, देवकी के पुत्रों से खतरा है। मैं तुझे वचन देता हूँ कि देवकी के जो भी संतानें होगी वो लेकर के आऊंगा, तुझे प्रदान कर दूंगा, तो चिंता मत कर। ये जानता था वसुदेव जी जो कहेंगे वो करेंगे।
अब महाराज इन्हें कारागार में डाल दिया गया। जैसे ही महाराज प्रथम पुत्र देवकी जी का हुआ, वसुदेव जी लेकर के आए और कंस के पास में कहा, देखो ना, ये आपका प्रथम भांजा है, ये जन्म हुआ है, ये लो। इसने कहा, अरे वाह वाह, कितना सुंदर मेरा भांजा है, अरे ये तो प्रथम भांजा है, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये तो मेरा प्रथम भांजा है, आप जाओ इसे लेकर जाओ, आप तो 8वें को लाना। अब जैसे ही महाराज वो लेकर जाने लगे, आकाश में खड़े देवताओं ने देवर्षि नारद जी से कहा, देवर्षि नारद जी से कहा, अपने नारायण को कह दो लीला कैंसिल कर दो। अरे दुष्ट में दया आ गई, और क्या चाहिए। नारद जी ने कहा, देखो मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता, अभी देखो। वही क्षण देवर्षि नारद जी आए और कंस से कहा है, अरे कंस तूने ये क्या किया। बोले क्या बात हो गई। बोले देखो, तुझे देवताओं की गिनती का कोई पता नहीं है, पता चल रहा है तो एक से ऐसे ऊपर से गिन रहा हो और देवता नीचे से ऊपर को गिन रहे हो, तो महाराज इसकी बुद्धि कुछ काम नहीं करी, इसने तत्क्षण वह पुत्र को लिया और गदप प्राण कर दिया। इसने ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें के रूप में शंकर देव बधारे, योग माया ने उन्हें रोहिणी जी के गर्भ में डाल दिया। 7वां तो पैदा ही नहीं हुआ, हो हल्ला मच गया। धीरे धीरे समय बढ़ता गया, कृष्ण पक्ष की मंगलमय अष्टमी तिथि आ गई। आज देवकी जी के अंदर एक अद्भुत तेज की धारा प्रवाहित होती थी, बहती थी। धीरे 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 सायंकाल व्यतीत हुआ, रात्रि काल पहुंचा। सज्जनों, रोहिणी नक्षत्र के 3 पद आए और जैसे ही चौथा पद व्याप्त हुआ, झिनी झिनी वर्षा होती थी। यहाँ भी प्रारंभ हो गई वर्षा, झिनी झिनी वर्षा होती थी। और महाराज उसी क्षण कारागार की खिड़की के ऊपर महाराज सारे देवता आ पहुंचे और भगवान की गर्भस्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं नेतं च सत्ये सत्यस्य सत्याव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना शांतारक्षा ग्रहतारकम्। आज सारे ग्रह नक्षत्र तारे भी सब शांत हो गए, प्रकृति भी बड़ी सुंदर हो गई। झिनी झिनी वर्षा होती थी। मेघ कहते थे हम आगे रहेंगे, क्योंकि भगवान जो है ना हमारा स्वरूप लेकर के प्रकट हो रहे हैं। बीच बीच में चंद्रमा आगे आ जाते, बोले नहीं नहीं हम आगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान जो है ना हमारे वंश में प्रकट हो रहे हैं। तारे भी बीच बीच में आगे आ जाते। मानो आज ऐसा लग रहा था जैसा देव की मैया ने अपनी छत पे उल्टी चंदुआ बिछा दिया हो। प्रकृति भी बड़ी अद्भुत हो रही थी, प्रकृति की शोभा बड़ी सुंदर हो रही थी। ठीक उसी समय 12 बजे मेरा ये भारतवर्ष धन्य हो गया। क्यों? तमद्भुलं बालकमं मुझे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधं श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बर सांद्र पयोदशोभग प्रत्यक्ष कृष्ण एव। ठीक उसी समय रात्रि के 12 बजे और मेरे बाल मुकुंद भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। सारी हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई।